फलस्तीनियों को गजा से निकालना है तो इसराइल मुंतकिल कर दें। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल का सदर ट्रंप को खत, कहा गजा वालों को हेफा, जाफा और दीगर कस्बों में अपने घरों को वापस भेजा जाए जहां से इसराइल ने उन्हें बेदखल किया था। फलस्तीनियों को इसराइल में जैतून और केनू के बागात भी जाने की इजाजत दी जाए। फलस्तीनी गैर कानूनी तारकीन वतन नहीं हैं जिन्हें दूसरी जमीन पर भेज दिया जाए। गजा पर इसराइली हमलों में 61,000 फलस्तीनी शहीद हुए। गजा वजारत सेहत का कहना है जंग बंदी के बाद से अब तक इमारतों के मलबे से हजारों लाशें निकाली जा चुकी हैं। 14,000 लाशें ताहाल मलबे तले दबे होने का खदशा है जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। भारी मशीनरी न होने के बायस मलबा हटाने में मुश्किलात। शुमाली और जनूबी गजा में बेघर फलस्तीनी इमदाद और खैमों के मुंतजिर हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अमरीका ने ईरान पर पहली पाबंदी लगा दी। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान के तेल के नेटवर्क को निशाना बनाया। पहले से पाबंदियों की शिकार कंपनियों से मुंसलिक अफराद, जहाजों और फर्म्स पर पाबंदियां लगाई गई हैं। अमरीका ने बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत पर पाबंदी आयद कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ICC पर पाबंदियों के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ICC पर पाबंदी इसराइल और अमरीका के खिलाफ अदालती फैसलों पर लगाई गई। नौ तामीर शुदा कज़ाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। हजारों शायकीन की मौजूदगी में कौमी टीम के खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी की किट पहनकर मैदान में आए। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में ढोल परफॉर्मेंस ने शायकीन का लहू गरमाया। आरिफ लोहार की शानदार परफॉर्मेंस ने तकरीब में जान डाल दी। शायकीन ने मिलकर दिल दिल पाकिस्तान गाया। अली जफर और आयमा बेग भी आवाज का जादू जगाएंगे। तकरीब में स्टेडियम तैयार करने वाले मजदूरों को भी खराजे तहसीन पेश किया गया। नए कज़ाफी स्टेडियम में पहला मैच कल खेला। भारत को हराकर कौम के दिल जीत लें, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी टीम को प्लान दे दिया। तकरीब से खिताब में बाबर और रिजवान को मुखातिब करके कहा, आप दोनों से बड़ी उम्मीदें हैं। शाहीन आफरीदी से बोले, अपने सुसर के नक्शे कदम पर चलकर विकेटें उड़ाएं। पिछले महीनों में शानदार क्रिकेट खेलने पर टीम को शाबाश दी। कज़ाफी स्टेडियम की तामीर नौ पर मोहसिन नकवी की तारीफ, कहा शहबाज स्पीड माजी की बात है, अब मैं मोहसिन स्पीड की बात करता हूँ। मोहसिन नकवी की क़यादत में नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। बोले, मोहसिन नकवी की आदत है जो अच्छा काम करते हैं उन्हें लंदन लेकर जाते हैं। मोहसिन नकवी अब इन 2,500 मजदूरों को लंदन की सैर कराएं। मुआवनत पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी तारीफ की। मजदूरों ने सख्त मेहनत से दिन रात काम किया। मुश्किल वक्त में पाक फौज हमारी मदद को आई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब, कहा मुख्तलिफ कंपनियों ने जांफशानी से काम किया। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम्स की तामीर नौ का हदफ पूरा किया गया। कई सालों बाद पाकिस्तान में बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है। हम सब मिलकर इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाएंगे। मोहसिन नकवी ने वर्कर्स के एजाज में खुसूसी जोहराना दिया। मजदूरों से जाकर मुलाकात की, साथ खाना खाया और सेल्फियां भी बनवाई। मजदूरों को कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच देखने की दावत दी। नया स्टेडियम, नई किट, नया जज्बा। शायकीन कौमी खिलाड़ियों को नई किट में देखकर खुश। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, कज़ाफी स्टेडियम की तामीर नौ देखकर बहुत खुशी हुई। होम ग्राउंड पर खेलें तो जज्बा अलग होता है। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम बोले, शायकीन क्रिकेट को कज़ाफी स्टेडियम की तामीर नौ की मुबारकबाद देता हूँ। कौम दुआ करे और हमें सपोर्ट करे। शाहीन आफरीदी बोले, इंशाअल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की होगी, बेहतरीन खेल पेश करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में तब्दीली के इशारे, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का दोबारा जायजा ले रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी को स्क्वाड में तब्दीली का इख्तियार है। खुशदिल शाह और फहीम अशरफ को नेक नियति से स्क्वाड का हिस्सा बनाया। जराये का कहना है बैटर तैयब ताहिर की जगह स्पिनर सुफियान मुकीम को शामिल किए जाने का इम्कान है। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है अबरार अहमद पहली तरजीह है, इसलिए दूसरे स्पिनर्स का नहीं सोचा। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि टीम में तब्दीली कर रहे हैं। साइम की इंजरी धचका है, बड़े टूर्नामेंट में उनकी कमी महसूस होगी।
फखर जमान एक मैच विनर है जिसका अंदाजा सबको है। ट्राई सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। मोहम्मद रिजवान, मिचेल सेंटनर और बाबूमा ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनाई। ओपनिंग कौन करेगा? किंग कर लेगा। मोहम्मद रिजवान से दूसरे ओपनर का सवाल हुआ तो बोले हसन अली ने कहा था ना कि किंग कर लेगा। फखर जमान ने भी बाबर आजम के ओपनिंग करने का इशारा दिया। कहा बाबर आजम जैसी क्लास के बैटर के लिए नंबर मानी नहीं रखता। उम्मीद है कि वो ओपनिंग में अच्छा करेंगे। करियर का आगाज चैंपियंस ट्रॉफी से हुआ था। कोशिश करूंगा इस चैंपियंस ट्रॉफी को भी टीम के लिए यादगार बनाऊं। नसीम शाह का मैच के टिकट मांगने वालों के लिए पैगाम। कहा हमें 3 से 4 टिकट्स मिलते हैं और मांगने वाले 200-300 लोग होते हैं। बराए मेहरबानी नाराज ना हुआ करें। सबको खुश नहीं रख सकते, बस टिकट ना मांगा करें। पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली का सफर रुक गया। इदारों और निजाम की इस्लाह पर ठोस पेशरफ्त हो रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मरियम नवाज ने बतौर वजीर आला पंजाब मेरा और पार्टी का सर फखर से बुलंद कर दिया। मुआशी तरक्की के तसलसल से ही आवाम के हालात बदल सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा मयार हमारा इम्तिहान और आवाम की खिदमत हमारी पहचान है। पाकिस्तान को तरक्की नून लीग ही देती है। मौजूदा सेटअप नहीं मानते, नए इंतखाबात करवाकर धांधली का दाग धोया जाए। मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात में वजीर आजम शहबाज शरीफ के सामने अपोजिशन के मुतालबात रख दिए। जराए के मुताबिक वजीर आजम ने मौलाना से ताउन मांगा, लेकिन मौलाना अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे और कहा अपोजिशन इत्तेहाद के मौक़िफ़ के साथ हैं। वजीर आजम ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं मौलाना फजल रहमान ज़ीरक सियासतदान हैं। उम्मीद है वो अवाम के साथ खड़े होंगे। कल भी 26वीं तरमीम की मुखालिफत की थी, आज भी करते हैं। मौलाना के साथ जहां ताउन हो सकता है करेंगे। कल स्वाबी जाएंगे, इंतशार और टकराव का इरादा नहीं। हमने कभी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। तहरीक इंसाफ से राब्ता मुनक़ता नहीं, वो आज भी हमसे राब्ते में है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं हमने तो मुज़ाकराती कमेटी भी तहलील नहीं की। तहरीक इंसाफ में मुशावरत से मंजूरी आ जाए तो फिर हमारे पास भी आ जाएंगे। पाकिस्तान को गैर मामूली मौसमियाती तबाहकारियों का सामना है। मौसमियाती तब्दीली से हीट वेव और ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। सैलाब से सैकड़ों अफराद जान बहक, 3 करोड़ से जायद मुतासर हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ब्रीच पाकिस्तान बैनुल अक़वामी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मौसमियाती तब्दीली पॉलिसी कौमी मुफाफकती मंसूबे जैसे मजबूत फ्रेमवर्क बनाए। गवर्नेंस इस्लाहात इस्तेदाद कार में तेजी से इजाफा कर रहे हैं। 5C और 5E जैसे इक़दामात तब्दीली के मंसूबे उड़ान पाकिस्तान से जुड़े हैं। आइंदा नस्लों के लिए साफ सरसब्ज ज्यादा मजबूत और महफूज मुल्क बनाना है। सदर आसिफ जरदारी की 9वीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीनी सदर शी जिनपिंग ने सदर जरदारी का इस्तकबाल किया। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान भी मौजूद थे। सदर जरदारी की इफ्तिताही तकरीब के बाद ज़ोहरानी में शिरकत। अमरीकी सदर ट्रंप के दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत की। मुआशरे को तकसीम से बचाने के लिए ऐसे बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम अहम हैं। हमें मजहब को तकसीम के बजाय इत्तेहाद के लिए देखना चाहिए। अभी वजीर खारिजा नहीं हूँ, मेरी मुलाकातें ज़ाती हैसियत में हैं। बिलावल भुट्टो की नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा लोगों के साथ बराबरी की सतह पर बर्ताव करना चाहिए। बांग्लादेश बहरिया के सरबराह की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के फरोग पर गुफ्तगू की गई। बांग्लादेशी नेवल चीफ ने खित्ते में अमनो इस्तेहकाम के लिए पाक अफवाज के किरदार की तारीफ की। कसीरुल मुल्की मशकों अमन 2025 और अमन डायलॉग की भी तारीफ की। आर्मी चीफ से मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की भी मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। दोनों जानिब से बरादराना दोस्ताना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। हैदराबाद में वकला का धरना दूसरे रोज जारी। कौमी शाहराह के दोनों अतराफ सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां।
लाखों मुसाफिर रुल गए। सिंध पुलिस की मामले की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने की पेशकश। वकला ने SSP हैदराबाद को हटाने तक धरना खत्म करने से इनकार कर दिया। वकला रहनुमा का कहना है आज SSP को नहीं हटाया गया तो तहरीक सूबे से बाहर चली जाएगी, मुतालिबात भी बड़े होंगे। कराची में मोबाइल फोन ऑडियो लीक SHO के गले पड़ गई। SSP मलीर ने SHO शाह लतीफ अरशद आवान को शो कॉज नोटिस दे दिया। SHO की गुटका माफिया कारिंदे से गुफ्तगू मंजर आम पर आई थी। SHO ने मुलजिम छोड़ने के 4 लाख मांगे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के जिला दताखेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। बुरके में फरार होते 3 खवारिज हलाक। ऑपरेशन के दौरान हथियार और गोलियां भी बरामद। हलाक खवारिज मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में किसी मुमकिना खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। कुर्रम में फरीकैन के मजीद 10 बंकर्स मिसमार कर दिए गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक अमन मुआहिदे के पेश नजर अब तक 48 बंकर्स मिसमार किए गए। क़याम अमन के लिए मजीद बंकर्स मिसमार किए जाएंगे। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बायस मुआशी पेशरफ्त हो रही है। मालियाती पॉलिसी की वजह से शरह सूद और अफराते ज़र में कमी आई। जनवरी में महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह 2.4% पर पहुंच गए। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ, जिसके बाद मजमूई ज़र मुबादला 18.3 अरब डॉलर हो गए। प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब लिस्बन के लिए रवाना। वजीर खजाना पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मरहूम प्रिंस करीम आगा खान के लिए दुआया तकरीब में शरीक होंगे। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर पाकिस्तान में कल यौम सोग मनाया जाएगा। मुल्क भर में कौमी परचम सरनिगू रहेगा। बल्दिया उस्मा कराची की आमदन में 300 गुना इजाफा हो गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं हमारे वसाइल पर बहुत से टाउन काबिज हैं। KMC की जमीन नहीं बेचेंगे। कच्ची आबादी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आबाद करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का कहना था पीपल्स पार्टी और MQM मिलकर शहरियों की उमंगों का खून कर रही हैं। शहर के हक पर डाका डालकर इख्तिदार के मजे लूटे जा रहे हैं। नून लीग को भी कराची से कोई गर्ज नहीं। गवर्नर सिंह ने कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात और डंपर्स के खिलाफ कार्रवाई न होने पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और IG को खत लिख दिया। चीफ जस्टिस से हादसात में अहम किरदार अदा करने वाली इंतजामी कोताहियों का नोटिस लेने की अपील। लिखा ऐसे वाकयात की बढ़ती हुई तादाद इंतजामी गफलत और रेगुलेटरी के नफाज की कमी जाहिर करती है। बहुत से ड्राइवर्स ऐसे हादसात के बाद फरार हो जाते हैं, जिससे कानून और एहतसाब पर सवालात उठते हैं। गवर्नर ने IG सिंध को खत में लिखा मासूम जानों का ज़िया तकलीफ दे है। शहर में हैवी ट्रैफिक की नकल और हरकत को मुनज़्ज़म किया जाए। मामले पर संगीनी से इक़दामात किए जाएं और कार्रवाई की रिपोर्ट भिजवाई जाए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के पहले 100 दिन। सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे इल्तवा मुकद्दमात में 3000 की कमी। सुप्रीम कोर्ट ने 8174 मुकद्दमात का फैसला किया। एलामिये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 4963 नए मुकद्दमात का इंदराज हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 2 मीटिंग्स में जजेस के खिलाफ 46 शिकायत का जायजा लिया। 40 शिकायत निपटा दी गयी। 5 शिकायत पर 5 जजेस से इब्तदाई जवाब मांगा। एक जज के खिलाफ एक शिकायत पर मजीद तफसीलात तलब की। जजों को उनकी मर्जी के बाद ट्रांसफर किया गया। दोनों ट्रांसफर में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान की मर्जी भी शामिल थी। वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं आइन का आर्टिकल 200 वाज़ेह है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट विफाक की अदालत है। तमाम सूबों से नुमाइंदगी होनी चाहिए। मानसेहरा में पीका तरमीमी एक्ट के तहत पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जिले रहनुमा जमात इस्लामी शब्बीर अहमद को पीका एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया। शब्बीर अहमद को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलजिम ने यौम यकजहती कश्मीर पर हुकूमत मुखालिफ तकरीर की थी। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का सल्तनत ओमान का दौरा। सरबराह पाक फिजाइया की सिविल और अस्करी क़यादत के साथ तफसीली बातचीत। मुलाकातों के दौरान 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग और फिजाइया के माबैन ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। हंगरी के नायब वजीर दिफा का ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा।
چیئرمین JCSC جنرل ساحل شمشاد مرزا سے ملاقات، دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون کے مواقع تلاش کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ معزز مہمان نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ پاک بحریہ کے زیر اہتمام 9ویں کثیر القومی بحری مشق امن 2025 کا آغاز، 60 سے زائد ملکوں کے بحری اثاثے اور مندوبین، مبصرین اور افسران کی شرکت۔ مشق کا باضابطہ آغاز شریک ملکوں کے جھنڈے بیک وقت لہرا کر کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں نیول چیف کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔ نیول چیف نے کہا، امن مشقوں کا خطے میں محفوظ و سازگار بحری ماحول کے قیام میں اہم کردار ہے۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب نے خطاب میں کہا، امید ہے مشق تمام شریک ملکوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ پہلے امن ڈائیلاگ پر پرومو جاری، ویڈیو کو نقارہ امن کا نام دیا گیا۔ پاکستان کے تمام ثقافتی اور سماجی رنگوں کو اجاگر کیا گیا۔ سائم ایوب 10 ہفتوں کے لیے کرکٹ سے باہر رہیں گے۔ MRI اسکین، ایکس ریز اور میڈیکل رپورٹس کے بعد سائم ایوب کو 10 ہفتوں تک آرام کا مشورہ دیا گیا ہے۔ سائم ریہیب انگلینڈ میں جاری رکھیں گے۔ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے شرکت ان کی فٹنس سے مشروط ہوگی۔ مارچ اپریل میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز کھیلی جائے گی۔ جیتو بازی کھیل کے ICC نے چیمپئنز ٹرافی میں شریک ٹیموں کو چیلنج دے دیا۔ آفیشل اینتھم معروف گلوکار عاطف اسلم نے اپنی شاندار آواز کا جادو جگایا اور پرفارمنس سے جان ڈال دی۔ تمام ٹیموں کی جرسی پہنے فینس کی جھلکیاں بھی ویڈیو میں شامل۔ اینتھم میں میزبان پاکستان کا رنگ نمایاں۔